आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्गों और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो भाइयों दोस्तों, आज हम अंकुर पोल्ट्री फार्म पर राकेश विश्वास से एक उनके फार्म में पर्टिकुलर एक जगह है जिस जगह को उन्होंने हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल में तब्दील कर रखा है। तो जानेंगे उनसे कि इसकी क्या जरूरत है और इसकी क्या विशेषता है इस जगह की। तो चलिए देखते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। राकेश विश्वास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। तो राकेश जी, मैं देख रहा हूं कि मैंने आपकी फार्म की कई वीडियो बनाई हैं और मैं ये क्वेश्चन बार बार मेरे दिमाग में आता था कि ये एरिया क्या है जो मैं देख रहा हूं। तो कई बार बस वो बात बीच में रह जाती थी, लेकिन आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो एरिया आपने कवर कर रखा है, क्योंकि टोटल फार्म में बच्चे उधर हैं, लेकिन ये एरिया आपने एक पर्टिकुलर जगह रख रखी है जी। तो ये क्या चीज़ है? ये किस लिए इतने थोड़े बच्चे हैं इसमें और ये एरिया क्यों कवर कर रखा है? सर जी, ये जो हमारा एक अलग सा एरिया बना हुआ है जी। तो इसको हम हॉस्पिटल कहते हैं और हॉस्पिटल बना रखा है हमने इसमें। अच्छा। हमारे जो जितने भी बर्ड हैं तो इतने भी बर्ड में हमें दिक्कत लगती है, कोई मतलब प्रॉब्लम है, किसी की टांग खराब है तो कोई मतलब बीमार है, कोई छोटा है ग्रोथ की वजह से बढ़ नहीं पाया है, कोई दवाई की वजह से उसकी हेल्थ नहीं हो पाई है, तो इस तरीके की जो बीमारी बच्चे हैं तो इस बच्चे को हम इस हॉस्पिटल में रखते हैं ताकि इसका जो झूठा पानी हो, इसका जो झूठा फीड हो, जो सही बच्चा दूसरा कोई बच्चा खा ना सके, पी ना सके, जिससे वो बीमारी उसी हॉस्पिटल में रहेगा और उसके जरिए बाहर नहीं होगा, दूसरा कोई बच्चे पे रिएक्शन नहीं करेगा वो। तो इसको इसलिए हम कोई अलग सी सेपरेट जगह में इसको हॉस्पिटल के जरिए में बना के रखते हैं। तो जो भी बच्चा आपका, किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई बीमारी होती है जी, तो आप इसमें एक तरह से ये मान के चलिए कि इस हॉस्पिटल है ये आपका। जी जी। और ये हॉस्पिटल में आप वो बच्चे को भर्ती कर देते हैं जी, और उसका ट्रीटमेंट सब और स्वस्थ बच्चों से अलग करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपने जो है जो हॉस्पिटल का निशान होता है प्लस का जी, वो भी आपने जो है इसमें लगाया हुआ है, जिससे कि कोई अनजान आदमी भी आए तो वो समझ जाए कि ये हॉस्पिटल है। तो ये जो निशान है आपका रेड, ये क्रॉस वाला निशान, उससे ये दिखाई देता है कि ये हॉस्पिटल है। तो राकेश जी, जैसा कि इसमें बहुत से बच्चे हैं जी, तो क्या आप बताएंगे कि इसमें जैसे ये बच्चा मैं देख रहा हूँ, इस बच्चे में क्या दिक्कत है? क्योंकि सभी एक बीमारी या एक परेशानी से तो ग्रस्त है नहीं। जी जी जी। तो आप बताएंगे कि ये बच्चे में इसमें क्या दिक्कत आई है? इस बच्चे में सर ऐसे इसकी जो वैक्सीनेशन फर्स्ट वाला है वो वैक्सीनेशन इसको नहीं लग पाया जी। उसके कारण इसकी मतलब आंखें भी कमजोर है जी। और इसकी हेल्थ भी बच्चे की एज हिसाब से इसकी बढ़ी नहीं, एज के हिसाब से ये बढ़ा नहीं, बढ़ा कर नहीं पाया। जी, ग्रोथ नहीं कर पाया। तो इस हिसाब से ये बच्चा हेल्दी भी नहीं है, इसलिए छोटा रह गया और बहुत कमजोर है, सुस्त भी है बच्चा। अच्छा, अब ये तो बात आई, आपने बताया कि इसे हो सकता है किसी वजह से वैक्सीन नहीं हो पाई जी। अब जैसे कि ये हमारा दूसरा बच्चा, ये देख रहे हैं हम, ये दोनों पैर अपने ऐसे फैला के चल रहा है जी। ये अपना बैलेंस नहीं, हेल्दी तो है जी, अच्छा है, साइज भी ठीक हो रहा है जी। लेकिन क्या है कि ये दोनों पैर इसके ऐसे फैले हुए हैं, तो ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो सर जी ये हो सकता है कि इस बच्चे को जब बड़े जिसमें पेटी में आता है जी, तो जब निकालने के टाइम या तो ये बच्चा दब गया होगा जैसे, या बच्चे साइड में छोड़ने के टाइम किसी परेशानी से ये मतलब इसके पैरों में कोई प्रॉब्लम आ गई, पैरों में कोई दिक्कत आ गई है, दिक्कत आ गई जिसको इसको चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये सही तरीके से चल नहीं पा रहा है इसको, इसलिए हमने अलग इसमें रख रखा है। अच्छा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे इसमें मुझे नॉर्मल कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं जी। कि मतलब वो ठीक हैं अच्छे से। देखो वो फीड पोर्ट के अंदर जो बच्चा है वो
अच्छा है, मतलब खा भी रहा है, चल भी सही से रहा है। और देखो वो आगे एक बच्चा है, अच्छा है, हेल्दी है। तो क्या ये मतलब ट्रीटमेंट से सही होने लगे हैं, क्या कारण है इसमें? बच्चे इसमें अच्छे जी जी, कुछ बच्चे इसमें ठीक भी होने लगते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन हम अंदर नहीं चलाते वो हम हॉस्पिटल में भी चला देते हैं। जी। क्योंकि जो अंदर हमारी जो शेड के अंदर जो वर्ड है वो वर्ड एक तरीके का मतलब पूरा स्ट्रांग है। अभी फिलहाल के टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है इसमें। और जो बीमार बच्चे हमारे इस हॉस्पिटल में रखे हैं, तो हम चाहे तो इसको कुछ मेडिसिन इनको दे सकते हैं, जिससे अच्छा, इनकी इनका जो है हम इनका अलग से ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसका। हाँ, तो जो आपने अलग से ट्रीटमेंट किया है उसकी वजह से बच्चे कुछ जो है हेल्दी और फिट दिखाई दे रहे जी, जी, हैं जी। हॉस्पिटल के अंदर भी। इसमें सर जैसे धीरे धीरे हेल्दी हो जाते हैं बच्चे, सही भी हो जाते हैं, काफी बच्चे ठीक हो जाते हैं इसमें। फिर हम इनको अलग कर देते हैं, इनके मतलब बड़े एरिया में ट्रांसफर। अच्छा, जो नॉर्मल आपका जो फार्म का एरिया है, जी। जो बच्चा ठीक हो जाता है जिसे कोई बीमारी नहीं रहती, तो फिर उसे आप जो है इस हॉस्पिटल से बाहर कर देते हैं। छुट्टी दे देते हैं और उसे जो है और जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ इसे छोड़ देते हैं। जी। तो राकेश जी, एक बार जरा हम ये देखना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं जैसे बैठे हैं, तो आप इन्हें जरा चला के दिखाएं जिससे पता लग सके कि हमारे इसमें कितने बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं, कितने मतलब स्वस्थ हो रहे हैं। जी, जी। या अगर ऐसा है, कुछ लग रहा है मुझे कि जैसे कुछ एक दो मोटिलिटी भी हो गई हैं। हाँ, इसी में एक आध मॉड्यूलिटी इसी में ही चलता है, साइड में तो ना के बराबर ही होता है। जी। लेकिन एक आध मॉड्यूलिटी जो भी है हॉस्पिटल में से चलता है, क्योंकि जो तो आप एक बार इन्हें जरा चेक करें जी, कि जी। हमारे बच्चे किस कंडीशन में हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये उठ नहीं सकते हैं, अभी ये जगह में ही पड़ देंगे, हिलेंगे जैसे इनको प्यास लगेगा, पानी चाहिए तो जब ये अपने जगह से हिलेंगे। जैसे राकेश जी, ये बच्चा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये इसके बहुत ज्यादा मतलब पैर फैले हुए हैं इसके, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें सर जी वही है, कुछ ना मतलब कुछ डोज की प्रॉब्लम हुई इसकी, या वैक्सीनेशन जो हुआ है इसको सही तरीके से मिल नहीं पाया, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ बढ़ना कम हो गया है। और इसमें इसकी पैर को भी कुछ प्रॉब्लम है, पैरों में। अच्छा, इसके पैरों में जो है प्रॉब्लम है, दबने की, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई होगी जब ये ट्रेवल करके हमारे यहाँ आया है। तो आप उधर के जो बच्चे हैं उन्हें जरा चला के दिखाएं कि उसमें देख सकते हैं हम कितना ग्रोथ है। तो राकेश जी, जैसा कि मैं देख रहा हूं, ये आपने जो बच्चे इधर चलाए हैं ये मुझे पूर्णतः स्वस्थ लग रहे हैं। ये सभी बच्चे ठीक लग रहे हैं। बाकी अगर इसमें देखा जाए तो ये 6-7 बच्चे ही जो है, ये जो बच्चा है हमारा ये स्वस्थ हो गया बिल्कुल। हाँ, ये बच्चा बहुत अच्छा है। ये 6-7 बच्चे ही। जी, ये बच्चा जो है अभी ठीक हो गया, पहले से इसमें कुछ दिक्कत थी, चाहे बच्चा ढीला था जी, लेकिन इसने वेट भी गेन किया है। हाँ जी, आपने जो है इसका ट्रीटमेंट किया है, तो बच्चा हाँ जी, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। अभी इस बच्चे को हम अलग अच्छा, पार्टीशन में अभी आप जो है अलग जो पोर्शन है आपका, आज इस बच्चे की हॉस्पिटल से यानी कि इसे डिस्चार्ज मिल गया, डिस्चार्ज हो गया। ये छुट्टी हो गई और ये अपने आप को हॉस्पिटल से बाहर देखकर और अपने और दोस्तों के साथ जाते हुए अपने को खुश महसूस कर रहा होगा। तो राकेश जी, जो भी किसान भाई हमारा पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं जी, उन्हें ये एरिया किस लिए बनाना चाहिए, इसके बनाने के क्या फायदे हैं? सर जी ये एरिया तो बहुत ही फायदेमंद और ज़रूरी बहुत है जी। क्योंकि जो हमारे शेड की जो बर्ड होते हैं, जैसे हम 6,000-7,000 बर्ड डालते हैं, तो उस बर्ड में जो कुछ बच्चे लूज भी आते हैं, तो उस लूज बच्चे का हमें तुरंत पता नहीं चलता है। 2 से 3 दिन 4 दिन के बाद जगह हमें वो बच्चा दिखाई देता है कि बच्चे में कोई कमी हो रही है। तो जैसे हमें पता चलता है तो उस बर्ड को हम धीरे धीरे कुछ अलग पोजीशन में डालने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमारा कुछ ये अलग से फाउंडेशन बनाना पड़ता है, जिसको हॉस्पिटल कहते हैं हम। तो इसको बनाने के बाद इसमें जो भी हमारे बीमार बच्चे हैं, जैसे लंगड़े होते हैं, लूले होते हैं, उसमें ढीला बच्चा होगा जिसकी ग्रोथ नहीं बढ़ पाई, उसको हम अलग से फाउंडेशन में रखते हैं। उसको अलग से जो उसका ट्रीटमेंट जो होता है उसका, वो अलग से करते हैं सब बच्चों से अलग के। तो राकेश विश्वास जी, ये जानकारी देने के लिए और ये हॉस्पिटल के बारे में पूरी सुविधा सिस्टम बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आपने राकेश विश्वास से हॉस्पिटल के बारे में
और वहां के ट्रीटमेंट के बारे में और बच्चे के भर्ती होने के और बच्चे के डिस्चार्ज होने के बारे में सारी जानकारी ली। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि कोई भी आने वाली वीडियो या जानकारी मिल सके आपको सबसे पहले। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।